हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो लास्ट लेक्चर बच्चों मैंने आपको सेल्फ प्रैक्टिस 8F कंप्लीट करवाया। नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करके आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के चेकआउट कर सकते हैं, या मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, तो चलिए आज हम कवर करने वाले हैं चैप्टर टेस्ट। राइट, देखो क्या कह रहा है, फाइंड। ये जो चैप्टर टेस्ट है ना बच्चों, आपने जो सेल्फ प्रैक्टिस 8A से लेकर के 8F तक जितने भी आपने कंसेप्ट पढ़े हैं, जितने भी क्वेश्चंस किए हैं ना, उन्हीं के बेस पे आपको चैप्टर टेस्ट दिया जा रहा है। ओके, सो चैप्टर टेस्ट में पहला क्वेश्चन देखो, फाइंड कह रहा है 7/10 मल्टीप्लाई 4/21। राइट, तो हमें इसे सॉल्व करके इसका रिजल्ट लिखना है। राइट, तो कैसे करोगे बच्चों? तो ये सब तो आपको वैसे आता ही होगा, फिर भी मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, जैसे कि आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। और बच्चों आपको क्वेश्चन आ रहे हैं तो वीडियो को रोक दो और फिर आप खुद से सॉल्व करो। अगर सॉल्व हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो वीडियो को प्ले करके आप देख सकते हो। सो देखो हमारे पास क्या है, 7/10 मल्टीप्लाई 4/21। तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 2 2 जा 4 और 5 2 जा 10। तो अब देखो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ करोगे। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 3 जा 15। तो ये आपका क्या हो गया, 2/15। दैट इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट, ठीक है। अच्छा, अब आप यहां पे देखो कह रहे हैं 1 होल 3/5 मल्टीप्लाई 3 होल 3/4 है। तो कैसे करेंगे, पहले आप इनको मिक्स फ्रैक्शन को तोड़ दो। तो 5 1 जा 5, 5 3 8, तो 8 में क्या हो गया 5 मल्टीप्लाई 4 3 जा 12, है ना। 4 3 जा 12 और 12 3 क्या हो जाएगा 15। तो 15 में क्या हो गया 4। अब देखो 4 2 जा 8 हो जाएगा, 5 3 जा 15 हो जाएगा। अब देखो नीचे तो कुछ नहीं है, तो 1 1 को करोगे तो 1 और 3 2 जा क्या हो जाएगा 6। तो 6 बाय क्या हो जाएगा 1, 6 क्या होगा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इनका सी पार्ट देख लेते हैं हम लोग। सी पार्ट में देखो कह रहे हैं 40 डिवाइड 2/7, कह रहे हैं 40 डिवाइड 2/7। तो कैसे करेंगे हम लोग, तो 40 डिवाइड को बच्चों हम लोग मल्टीप्लीकेशन में चेंज करते हैं और जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर में बदल जाता है। तो हम क्या लिखेंगे 7/2 हो जाएगा। अब इससे इसको काट दो तो 20, 7 2 जा 40, 14 हो जाएगा ना, 7 दूनी 14 और 1 0। तो 140 क्या होगा आपका, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब डी पार्ट में देखिए 5 होल 1/4 डिवाइड 2 होल 4/5। तो पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में लिखते हैं। तो 5 चौक 20, 5 4 जा 20, 21 बाय क्या होगा बच्चों 4। डिवाइड है, इसको चेंज कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 5 2 जा 10, 10 और 4 14। तो क्या हो जाएगा 5/40। जो ऊपर होता है बच्चों वो नीचे आ जाता है ना। चलिए अब देखिए 7 2 जा 14, 7 3 जा, अब तो कटने वाला है नहीं, तो 3 5 जा 15 और 4 2 जा 8। तो ये हो जाएगा आपका 15/8। आप इसको या तो ऐसे भी लिख सकते हो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, या फिर आप चाहते हो इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हो। तो 8 1 जा 8, 8 7 15, 7 में क्या हो जाएगा 8। तो 1 होल 7/8 दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। चलिए अब देखते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, फर्स्ट के ये चारों पार्ट आपको क्लियर समझ में आ गया। सेकंड में कह रहा है फाइंड द वैल्यू, कह रहा है फाइंड द वैल्यू, मतलब इसका वैल्यू निकालना है। एक्सप्रेस द आंसर्स एज अ मिक्स फ्रैक्शंस, और इनको पहले आप वैल्यू निकालिए। वैल्यू निकालने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है उसको हमें क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है ना। मिक्स फ्रैक्शन में से कन्वर्ट करके लिखना है। तो चलिए इनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले इनका वैल्यू निकालो। देखो 7 मल्टीप्लाई 4/9 है, तो हम क्या लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई 4/9। तो इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा।
तो 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, तो 28 अपॉन में क्या हो जाएगा 9। तो ये बच्चों आपकी वैल्यूज आ गए, ठीक है। अब कह रहा है एक्सप्रेस एज द मिक्स फ्रैक्शन, तो इससे हमें डिवाइड करना पड़ता है, तो हम इसको क्या करेंगे 28 में डिवाइड कर देंगे। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, तो 1 आ जाएगा, यानी यहाँ पे क्या होगा 3 होल 1 अपॉन में 9, दैट इज द मिक्स फ्रैक्शंस। ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में इसका आंसर आ जाएगा 3 होल 1 अपॉन में 9। क्लियर? ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, हाउ मेनी, क्या कह रहा है, हाउ मेनी थर्ड आर इन 6 होल 1/3। तो देखो थर्ड यानी हमें 3 दे रखा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। 6 3 जा 18 और 1 क्या हो जाएगा 19, तो 19 अपॉन में क्या हो गया 3, तो 3 से 3 क्या होगा बच्चों कैंसिल हो जाएगा, इसके नीचे 1 कर दो, तो 19 को 1 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा रिजल्ट 19 ही आएगा। तो यही आपका क्या बन जाएगा आंसर्स इस क्वेश्चन का बन जाएगा, ठीक है। अब इसका बी पार्ट में देखिए क्या कह रहा है, 1/4 आवर्स आर इन 7 होल 1/2 आवर्स, ठीक है। तो हमें क्या करना है, देखो इसमें कह रहा है आपको सिंपल सी बात है 7 होल 1/2 डिवाइडेड बाय 1/4, तो क्या करोगे 7 दूनी 14 1 15, तो 15 अपन में क्या हो गया बच्चों 2, और इस डिवाइड को चेंज करोगे तो क्या हो गया 4/1 आ जाएगा, तो इससे इसको डिवाइड कर दो 2, तो 15 2 जा कितना हो जाएगा 30, तो 30 तो क्या होगा आपका आंसर्स आ जाएगा, है ना। तो आई होप ये थर्ड क्वेश्चन के जो ए और बी दोनों पार्ट्स आपको क्लियर समझ में आ गया। चलिए अब फोर्थ क्वेश्चन को देख लेते हैं कि फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, फाइंड द सम, क्या कह रहा है, फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द 2 मिक्स फ्रैक्शंस। देखो हमें एक मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है और दूसरा 2 मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो हमें कह रहे हैं दोनों को पहले आप सम कीजिए, फिर कह रहे हैं दोनों को प्रोडक्ट कीजिए, फिर उनका रिजल्ट निकालिए क्या निकल के आता है। व्हाट डू यू नोटिस, है ना, व्हाट डू यू नोटिस, आपने इससे क्या नोटिस किया, बात समझ आया। तो चलिए हम पहले इनको ऐड करके देख लेते हैं इन दोनों फ्रैक्शंस को, है ना। तो देखो हमारे पास जो है केस फर्स्ट कर लेते हैं, फर्स्ट में हम ऐड कर रहे हैं ना सम, यानी सम कर रहे हैं। तो देखो 2 होल 1/5 प्लस 1 होल 4/5 है। तो देखो बच्चों 5 दूनी 10 और ये क्या हो जाएगा 11, है ना, 5 दूनी 10 1 11 अपॉन क्या हो गया बच्चों 5, ठीक है। 5 4 9, 9 अपॉन में क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे बच्चों एक में तो 4 है ना जी, ये बच्चों हमारा 4 है, 4 दूनी 8 1 9, यहाँ पे जो है समथिंग इज मिस्टेक, है ना, क्योंकि वैल्यूज हमने गलत लिया है तो आंसर भी गलत आ जाएगा। देखो ये वैल्यूज है 2 होल 1/4, 1 होल 4/5 है, 2 होल 1/4 प्लस 1 होल 4/5 है, तो 4 दूनी 8 1 9, 9/4 प्लस 5 4 9, 9 5 हो जाएगा बच्चों 5 और ये हो जाएगा 9, ठीक है, ये हो जाएगा 5। तो देखो 4 और 5 के एलसीएम से लोगे तो ये तो बच्चों कटने वाला है नहीं, तो मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 पंचे कितना हो जाएगा 45, 40 क्या मैं कर रहा हूँ 5 चौक 20 होगा ना बच्चों, ये 20 आ जाएगा, ठीक है। अब इससे इसको डिवाइड करो, तो जब आप इससे इसको डिवाइड करोगे ना तो क्या हो जाएगा 5 9 पंचे 45 हो जाएगा, इससे इसको डिवाइड करोगे तो 4 9 चौक 36 आ जाएगा। तो फाइनली अगर आप इनको ऐड करते हो तो क्या होता है 6 5 11 81 आता है, 81 अपन में क्या हो गया 20 आ गया। अब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 होल 1/20, क्या होगा 4 होल 1/20। तो ये कब आया बच्चों, जब हमने इनको एडिशन किया ना, 2 होल 1/4 प्लस 1 होल 4/5, इन दोनों को जब हमने सम किया तो इसका रिजल्ट 81 अपॉन में 20 आया, और जब हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखा तो 4 होल 1/20 आ गया। क्लियर? अच्छा अब दूसरे बात में कह रहे हैं कि प्रोडक्ट करें, आप इन्हें मल्टीप्लाई करें,
केस 2 प्रोडक्ट करना है 2 होल 1/4 मल्टीप्लाई 1 होल 4/5। तो 4 दूनी 8 1 9/4। फिर क्या होगा बच्चों, ये हमारा हो जाएगा 5 1 5 4 9 9/5। तो यहां भी नहीं बच्चों कोई कट रहा है, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करो। तो 9 9 जा 81 और 4 5 जा 20। ये भी आपको वही रिजल्ट आया, यानी 4 होल 1/20। तो ये भी आपका यही आया। यानी जब आपने इस दोनों फ्रैक्शन को ऐड किए तो पर भी 4 होल 1/2 आया, और जब आपने मल्टीप्लाई किए तो पर भी 4 होल 1/2 आया। ठीक है, तो कह रहा है व्हाट डू यू नोटिस। तो आपने क्या नोटिस किया? तो बच्चों हमने जो नोटिस किया बोथ आर सेम वैल्यू, है ना। तो आप यहां पे लिख सकते हो दैट इज बोथ वैल्यू आर सेम, है ना। दोनों वैल्यू जो आया वो क्या आया, सेम आ गया। ठीक है ना। तो बस यही हमें बताना था, यही क्वेश्चन पूछ रहा था कि आपने क्या नोटिस किया। हमने यही नोटिस किया कि जब इस दोनों मिक्स फ्रैक्शन को हमने ऐड किया तो पर भी वही रिजल्ट आया, और जब प्रोडक्ट किया तो पर भी वही रिजल्ट आया। तो यही तो हमने नोटिस किया। सो हियर इज दैट, लिख दिया हमने स्टेटमेंट। चलिए अब इसके जो है क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, देखो महक लुक कह रहा है महक कह रहा है, अच्छा नेम जो है बच्चों महक लव्स टू रीड नॉवेल्स। ठीक है, महक नामक बच्चों कोई बच्चा है जो नॉवेल्स को पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, यानी नॉवेल्स उसे बहुत प्यार है रीड करने में, है ना। सो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये रीड कर रही है। हर लेटेस्ट नॉवेल हैज 255 पेजेस। ठीक है, जो लेटेस्ट नॉवेल है जिसको ये महक रीड कर रही है उसमें जो पेज है 255 पेज। ठीक है, शी हैज रीड 2/5 ऑफ ओवर द वीकेंड। मतलब उस वीक में उन्होंने जितने बुक पेज थे उसमें से 2/5 पेजेस वो रीड आउट कर ली। सो हाउ मेनी पेज डिड महक रीड इन ऑल। तो उन्होंने कितना पेज पढ़ ली। तो सिंपल वी नीड टू मल्टीप्लाइड इट, है ना। चलिए देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। टोटल पेजेस हमें दिया हुआ है, देखो टोटल पेज कितना है 250 है। आप चाहो तो स्टेटमेंट लिख दो TOTAL, है ना, TO टोटल पेज ऑफ नॉवेल, है ना, NOVL नॉवेल्स। टोटल पेज नॉवेल्स का कितना है 255 है बच्चों पेज। ठीक है, अच्छा वो क्या कर रही है, रिक्वायर्ड आप आंसर लिख सकते हो, रिक्वायर्ड आंसर्स, है ना। नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ पेज, तो 2/5 ऑफ 255, 2/5 ऑफ 255। तो 2/5 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई 255। तो इसे डिवाइड करो, 5 5 जा 25 और 1, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 51 को 2 से मल्टीप्लाई करो 102 पेज हो जाएगा, है ना। तो वो कितने पेज रीड कर रही है बच्चों उस वीकेंड में, वो 102 पेजेस जो है वो रीड आउट कर रही है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया बच्चों। ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है तो इनको आप स्टेटमेंट जरूर लिखना, है ना, जिससे कि आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, है ना। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है आपको, जया, है ना, जया बाउट 32 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स। अच्छा, जया नाम का कोई लड़की है जो 32 पैकेट्स बिस्कुट परचेज करती है। ओके, द वेट ऑफ ईच पैक ऑफ बिस्किट्स वॉज 42 होल्स 3/8 ग्राम्स। अच्छा, एक पैकेट का जो वेट है ना बच्चों, उस वेट इतना ग्राम्स है। ठीक है, सो व्हाट was the total weight of all the 32 पैकेट्स। तो सिंपल सी बात है, देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बिस्किट का जो पैकेट्स है उसका इतना वेट है, तो बताओ टोटल 32 पैकेट है, तो 32 पैकेट का वेट कितना ग्राम होगा ये हमें बताना है। तो सिंपल है,
चलिए एक का हमें पता ही है, दूसरे से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो देखो रिक्वायर्ड आंसर्स अगर आप कह सकते हो या फिर स्टेटमेंट लिखना है तो स्टेटमेंट भी लिख लेते हैं, तो हम डायरेक्ट आंसर्स आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं ना। आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड आंसर लिख देते हैं। देखो एक पैकेट्स का हमें पता है, एक पैकेट का जो वेट है आप चाहो तो लिख दो 1 पैकेट्स है ना, 1 पैक ऑफ वेट। एक पैकेट का वेट क्या है 42 होल्स 3/8 ग्राम्स है। सो देयरफॉर स्टेटमेंट लिखना चाहे तो लिख लीजिए 32 पैक ऑफ वेट या बिस्किट जो भी लिखना है, तो 32 को क्या करना है आपको 42 होल्स 3/8 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको ग्राम्स पता चल जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख लेता हूँ, देखो 32 हो गया। अब 42 को 43 है ना, 43 को क्या करेंगे बच्चों 8 से आपको मल्टीप्लाई करना है, राइट। 43 को क्या करेंगे 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे और 3 अगर आप ऐड करोगे ना, अच्छा वैल्यू अच्छा 42 ही है बच्चों, 42 है, तो 42 को 8 से मल्टीप्लाई करो और 2, तो आप यहाँ पे देखिए 42 को 8 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 8 दूनी 16, 8 चौक 32, तो ये क्या हो जाएगा 33, 366 और प्लस 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 339 हो जाएगा अपॉन 8 आ जाएगा। ठीक है, अब 8 से इसको डिवाइड कर दो तो 8 चौक 32, 4 आ जाएगा। अब देखो 339 को आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा 1356 ग्राम आ जाएगा। क्या हो जाएगा 1356 ग्राम जो है ये टोटल बिस्किट्स के वेट आ जाएगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि 32 पैकेट 32 पैकेट्स जो है बच्चों है ना, 32 पैकेट्स और बिस्किट जो है इसका वेट कितना ग्राम हो जाएगा 1356 ग्राम, यानी 1 kg 356 ग्राम हो जाएगा। बात समझ आया? तो ये आपसे पूछा जा रहा था कि टोटल वेट कितना होगा। ओके, अच्छा अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, मधु poured 5/8 liters of mangoes, ठीक है, जूस into 10 bottles। यानी मधु मैंगो का जूस जो है इतना लीटर्स है उनके पास, तो ये 10 बोतल में इक्वली भर देता है। ठीक है, सो हाउ मच मैंगो जूस वर इन ईच बोतल, तो प्रत्येक बोतल में यानी ईच बोतल में कितने मैंगो जूस भरा जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो वी नीड टू डिवाइड, क्योंकि बच्चों हमें टोटल जूस दिया हुआ है कि 5/8 लीटर जूस है और 10 बोतल में हमें फिल करना है, तो एक बोतल में कितना होगा, तो वी नीड टू डिवाइड इट। तो हमें क्या करना है बच्चों, डिवाइड कर देना है, सिंपल सी बात है। तो डिवाइड करोगे तो क्या लिखोगे, आप चाहो तो डायरेक्ट आप ये भी लिख सकते हो रिक्वायर्ड, है ना, रिक्वायर्ड आंसर्स क्या लिखोगे, दे रखा हमें 5/8 ऑफ 10 है ना, 10 है ना बच्चों, तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। ऑफ यहाँ पे डिवाइड आ जाएगा, डिवाइड होना है ना, क्योंकि ऑफ मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा ना बच्चों, तो आपके आंसर गलत हो जाएंगे। तो डिवाइड है तो इसको चेंज करोगे तो 1/10 आ जाएगा, तो इसको डिवाइड करोगे तो 5 2 जा 10। अब देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 1, और 8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 16। तो यानी आपका आंसर क्या आ गया 1/16 लीटर, है ना। एक बोतल में कितने भरे जाते हैं बच्चों 1/16, राइट, 1/16 ईच बोतल में क्या किया जाता है पूछा जा रहा है ना। हाउ मच मैंगो जूस वॉज देयर इन ईच बोतल, तो ईच बोतल में कितने होंगे EACH ईच बोतल, BOTTLE, है ना। ईच बोतल में जो मैंगो जूस कितने भरे जाते हैं 1/16 लीटर। दैट इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चंस। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों वो आपको MCQs दिया जा रहा है ना, MCQs बेस्ड है, तो चलिए MCQs को भी देख लेते हैं। सो द रेसिप्रोकल, देखो रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, जो भी वैल्यू दिया है ना उसका उल्टा,
यानी न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू क्या है 4 होल 1/8। तो पहले इसको आप चेंज कर लीजिए। तो 8 चौक 32 1 33, तो ये हमारा क्या हो गया 33/8। ठीक है, तो अब इसका अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं तो रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों, उल्टा हो जाता है। तो 8/33 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन में है एक तो यही है बच्चों, तो ये नहीं होगा, हाँ ये है बच्चों, तो बी इज द करेक्ट आंसर। 8/33 दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहे हैं। रेहान वॉक 5 होल 8/15 किलोमीटर ईच डे। रेहान नाम का कोई लड़का है जो प्रत्येक दिन इतना किलोमीटर वॉक करता है यानी टहलता है। ठीक है, सो हाउ मच इन ऑल हैज ही वॉक 35 डेज। अगर वो कुल टोटल 35 डेज वॉक करते हैं तो कितना जो है वो डिस्टेंस कवर कर लेगा। ठीक है ना, तो देखो क्या करना है, सिंपल वी नीड टू मल्टीप्लाई इट। एक दिन में बच्चों इतना वो किलोमीटर ट्रैवल कर लेता है या वॉक कर लेता है या घूम लेते हैं, तो 35 दिन में कितना करेगा, तो वी नीड टू मल्टीप्लाई, है ना। तो हमें क्या करना है बच्चों, सिंपल कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो 35 को क्या करोगे 5 होल 8/15 मल्टीप्लाई कर दो। तो 35 15 15 25 75 8 83 कितना होगा बच्चों 83/15। तो इससे इसको डिवाइड करो, 5 दिया 15 और ये क्या हो जाएगा 7 पंचे 35। अब क्या करना है आपको, इसको डिवाइड करके लिखना है, यानी इसको मल्टीप्लाई करोगे। 83 को 7 से मल्टीप्लाई करो अपॉन में 3, तो क्या रिजल्ट निकल के आ जाता है, इन सभी को करोगे 581/3। अब देखो बच्चों 581/3, तो हमें क्या करना है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना है क्योंकि रिजल्ट हमें मिक्स फ्रैक्शन में भी दे रखा है। तो इससे डिवाइड करो 1932/3, ये हमारा आंसर आता है बच्चों टोटल। आप इसको डिवाइड करोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। अब चाहो तो चेक करके देख लो, 3 से 5 क्या मैंने लिखा, 3 से आपको करना है 581 में डिवाइड करो। तो पहले देखो 1 से लग जा रहा है, तो यहाँ पे हम लगा दिए, फिर 2 आ गया, यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। ओके, अब यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 8, तो 9 तिया 27, तो ये आ जाएगा 27। ठीक है जी, अब ये आ गया, अब यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, 3 तिया 9 आ गया, 3 तिया 9, अब 2 आ गया रिमाइंडर। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा क्या 1932/3 है ना, 1932/3 दैट इज द आंसर। तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पार्ट। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या कह रहा है कि अ लाइन सेगमेंट, राइट, अ लाइन सेगमेंट 6 होल 1/2 सेंटीमीटर लॉन्ग is divided into 5 equal parts. Okay, so what will be the length of each? तो यहाँ पे भी बच्चों we need to divide it। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड करना है। कैसे करना है, let's see। देखो लाइन सेगमेंट जो है ना वो कितना दे रखा है हमें, 6 होल 1/2 दे रखा है। क्या दे रखा है, 6 होल 1/2। तो हमें क्या करना है, इसमें कह रहा है कि व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच पार्ट, हर एक पार्ट का कितना हो गया। ओके, अच्छा 5 है, तो हमें क्या करना है, ये 1/5 आ जाएगा, यानी वी नीड टू डिवाइड। अब एक स्टेप और लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो 6 होल 1/2 डिवाइड बाई 5। तो इसको हम इस तरीके से चेंज कर दिए। ठीक है, तो 6 दूनी 12 1 13, 13/2। अब इसको कर दो तो 1/5। तो बच्चों यहाँ तो कुछ कट रहा नहीं है, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ कर दो, तो 13 का 13 ही आ जाएगा, 5 दूनी 10। अब आप चाहो तो यहाँ भी छोड़ सकते हो, या फिर अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो 1 होल 3/10, ये आपका क्या होगा, आंसर निकल के आ जाएगा। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लगा दो, है ना। ये रहा बच्चों आपका सी। तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पार्ट, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों इस चैप्टर में जो है ना, चैप्टर टेस्ट में 1 to 10 क्वेश्चन ही दिए जा रहे थे। तो 1 to 10 सभी क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा।
तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बच्चों चैलेंज क्वेश्चन के साथ और इनके वर्कशीट के साथ बहुत जल्दी मैं लेकर के आऊँगा। राइट, चलिए तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।